दोस्तों, एक ऐसे वेपन के बारे में सोचिए जो न सिर्फ दुनिया के सबसे गहरे समुद्र में छुप सकता है बल्कि एक पूरे शहर को तबाह करने की ताकत रखता है। हम बात कर रहे हैं सबमरीन्स की, इंसानी इतिहास का सबसे खतरनाक हथियार। सबमरीन का आइडिया नया नहीं है। इसका पहला प्रोटोटाइप 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था, लेकिन सबमरीन का असली इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 1 में शुरू हुआ, जब जर्मनी के यू बोट्स ने समुद्र के अंदर से अपने दुश्मनों के शिप्स को डुबाना शुरू किया था। ये एक रेवोल्यूशनरी वेपन था, एक इनविजिबल किलर जो पानी के नीचे छुपकर वार करता था। लेकिन आज के सबमरीन्स सिर्फ एक हथियार ही नहीं बल्कि पानी के अंदर तैरता किला है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स तो बिना सरफेस पर आए महीनों तक समुद्र के अंदर ऑपरेट कर सकती है। ये इतनी एडवांस है कि रेडार और सोनार से बचकर दुश्मन के शिप्स और बेस को निशाना बना सकती है। लेकिन दोस्तों, सबमरीन्स का सबसे खतरनाक पहलू है इनकी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। एक न्यूक्लियर सबमरीन कई बैलिस्टिक मिसाइल ले जा सकती है, जिनमें हर एक मिसाइल में इतनी ताकत होती है कि एक पूरे शहर को खत्म कर दे। ये मिसाइल पानी के नीचे से लॉन्च होती है और अपने टारगेट को बिना किसी वार्निंग के हिट करती है। कोल्ड वॉर के दौरान सबमरीन एक साइकोलॉजिकल वेपन बन गई थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन के पास न्यूक्लियर आर्म्ड सबमरीन्स थी जो मैनुअली असॉल्ट डिस्ट्रक्शन के सिद्धांत पर काम करती थी, यानी कि अगर एक कंट्री दूसरे पर अटैक करे तो दूसरी कंट्री की सबमरीन्स रिएक्ट करेगी और दोनों तरफ से नुकसान होगा। ये एक डेंजरस बैलेंस था जिसने दुनिया को वर्ल्ड वॉर से बचा कर रखा था। मॉडर्न सबमरीन्स की स्टेल्थ इतनी एडवांस हो चुकी है कि उनका पता लगाना इम्पॉसिबल है। ये पानी के नीचे से जासूसी कर सकती है, दुश्मनों के सीक्रेट को इकट्ठा कर सकती है और इम्पोर्टेंट मिलिट्री ऑपरेशन को सपोर्ट कर सकती है। सबमरीन्स का डिजाइन ऐसा होता है कि ये सोनार वेव्स को मोड़ सकती है, जिससे इन्हें कोई भी डिटेक्ट ना कर पाए। सबमरीन्स सिर्फ मिसाइल ही नहीं, टॉर्पीडोज का भी यूज करती है। टॉर्पीडोज एक अंडर वाटर वेपन है जो शिप्स को डायरेक्टली टारगेट करते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सबमरीन्स ने टॉर्पीडोज का यूज करके हजारों शिप्स को डिस्ट्रॉय किया था। लेकिन सबमरीन सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए यूज नहीं होती, इनका यूज डीप सी एक्सप्लोरेशन और साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी होता है। टाइटैनिक का मलबा भी एक सबमरीन की मदद से ही ढूंढा गया था। सबमरीन ओशन के किसी भी एरिया को एक्सप्लोर करने की ताकत रखती है जहां इंसानी आंखें कभी नहीं पहुंच सकती। सबमरीन के साथ एक और चीज जुड़ी है, उसका डेंजर। ये मशीन जितनी पावरफुल है उतनी ही रिस्की भी। एक्सीडेंट्स, टेक्निकल फेलियर और हॉस्टाइल अटैक की वजह से कई सबमरीन्स समुद्र के अंदर ही खो गई। जैसे साल 2000 में रशियन सबमरीन क्रूज का एक्सप्लोजन, जिसमें 118 लोगों की जान गई थी। सबमरीन्स एक साइलेंट और डेडली वेपन है। ये दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में एक इम्पोर्टेंट रोल रखती है। लेकिन इसके साथ एक सवाल हमेशा जुड़ा रहता है कि क्या इंसानी समझ इस वेपन का सही इस्तेमाल करेगी। एक तरफ ये समुद्र के गहरे राजों को समझने का जरिया है और दूसरी तरफ ये एक इनविजिबल थ्रेट है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।